अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भयंकर संघर्ष चल रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया है, दर्जनों की मौत का दावा भी किया है और पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए हैं। यह तनाव अब ओपन वॉर तक पहुंच गया है। क्या यह क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है? चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल्स जानते हैं, आखिर ये हो क्यों रहा है। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले आपको समझाते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दुरंद लाइन नाम की सीमा पर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह 1600 मील लंबी सीमा है जहां दोनों देश एक दूसरे पर आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें पाकिस्तान का दावा है कि 70 से 80 आतंकवादी मारे गए, लेकिन अब अफगानिस्तान ने कहा कि इसमें नागरिकों की भी मौत हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तालिबान सरकार ने इन स्ट्राइक्स को उकसावे वाली कार्रवाई माना और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। महीनों से छोटे मोटे क्लैशेस तो चल ही रहे थे, लेकिन अब यह बड़ा रूप ले चुका है। अब अफगानिस्तान का हमला क्या हुआ था, ताजा न्यूज की बात करते हैं। 26 फरवरी की रात को अफगानिस्तान तालिबान फोर्सेस ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर हमला किया। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कई सेक्टर्स में किया गया, जिसमें टोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग भी शामिल था। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा क्या है? 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई को जिंदा पकड़ा गया, 19 पाकिस्तानी पोस्ट और 2 बेस नष्ट किए गए या कब्जे में लिए गए। हमला करीब 2 घंटे चला और आधी रात को खत्म हुआ। अफगानिस्तान ने कहा कि यह पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स का बदला था। उनके खुद के कैजुअलिटीज की बात करते हैं। 8 सैनिक मारे गए, 11 घायल। तालिबान के प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि अफगान फोर्सेस ने दुरंद लाइन पर तैनात होकर पाकिस्तानी पोजीशंस पर कब्जा किया है। पाकिस्तान का जवाब क्या आया है? काउंटर अटैक्स की अब बात करते हैं। पाकिस्तान ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमला तुरंत और प्रभावी तरीके से रोका गया है। पाकिस्तान का क्या दावा है? केवल 2 सैनिक मारे गए, 3 घायल हुए हैं, लेकिन जवाब में 133 अफगान तालिबान फाइटर्स मारे गए हैं, 200 से ज्यादा घायल हुए हैं, 27 अफगान पोस्ट को नष्ट किया गया है, 9 पर कब्जा किया गया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक लॉन्च कर दिया है, जिसमें काबुल और कंधार पर एयर स्ट्राइक्स की गई। पाकिस्तानी जेट्स ने अफगान कैपिटल पर हमले किए, जिसमें भारी कैजुअलिटीज का दावा भी किया गया है। पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पीएम के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने ये आंकड़े दिए हैं। दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से वेरीफाई अभी नहीं हुए हैं। एस्केलेशन और कैजुअलिटीज की डिटेल्स अब आपको बताते हैं। संघर्ष में नागरिकों पर भी असर पड़ा है दोस्तों। अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तानी स्ट्राइक से नांगरहार में एक रिफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ है, जिसमें 13 सिविलियन घायल हुए हैं, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने कहा है कि उनके काउंटर स्ट्राइक्स में 36 से ज्यादा टैंक, आर्टिलरी गन्स और आर्म्ड व्हीकल्स नष्ट किए गए हैं। कुल मिलाकर अफगानिस्तान का दावा क्या है? 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वहीं पाकिस्तान का क्या दावा है? 133 अफगान फाइटर्स मारे गए हैं। यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी लड़ाई चल रही है, लड़ाई जारी है। पाकिस्तान ने इसे ओपन वॉर घोषित कर दिया है और स्टेट टीवी ने रिपोर्ट किया कि कई तालिबान पोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब सवाल क्या है? इंटरनेशनल रिएक्शंस और इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इसके क्या रिएक्शंस आ रहा है? ईरान ने ऑफर दिया कि वो दोनों देशों के बीच डायलॉग फैसिलिटेट करेगा क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी अभी खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र की अफगानिस्तान मिशन ने पहले की स्ट्राइक्स में 17 सिविलियन मौतों की रिपोर्ट की थी। दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। ये संघर्ष क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा सकता है दोस्तों। पाकिस्तान आतंकवाद का आरोप लगाता है, जबकि अफगानिस्तान सीमा विवाद का। क्या ये बड़ा युद्ध बनेगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि दोनों पक्षों को बातचीत करनी चाहिए। पिछले महीनों में अक्टूबर में भी क्लैश हुए थे, जिसमें दर्जनों मौतें हुई थी। आपको क्या लगता है दोस्तों? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अब बातचीत करनी चाहिए इस गंभीर मुद्दे पर, या फिर हमला जारी रह सकता है, ये लड़ाई जारी रह सकती है?
हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।